नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज पाचन तंत्र में जो आप चित्र डायग्राम देख रहे हो उसको अपने लेके आए हैं। ये वृदांत्र है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे भाग होते हैं। इसी में अनुप्रस्थ वृदांत्र, अवरोही वृदांत्र और आरोही वृदांत्र, अंधनाल, सिग्माकार, मलाशय, ये सारी चीज़ इसमें होती है। परिशोषिका और गुदानाल, ये गुदानाल है जो मैंने यहाँ बना रखा है। ये गुद्दा या गुदानाल है, इसमें से ये गुदानाल यहाँ से आती है, ये गुदानाल है, ठीक है। और इसमें यहाँ इसी में छोटी आंत होती है, इसी में छोटी आंत पाई जाती है, छोटी आंत भी इसी में पाई जाती है। तो ये छोटी आंत हो गई और इसमें यहाँ यकृत होता है, यहाँ यकृत पाया जाता है। और ये जो नली है ये ग्रसिका है, ये ग्रसिका है। और ये मुख गुहा है, ये मुख गुहा है, ठीक है। और ये यहाँ ये जीवा है, ये क्या है? जीवा। और ये लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ। और इसमें फिर यहाँ अमाशय, अमाशय, और अमाशय के नीचे फिर अग्नाशय, और यहाँ ये अग्नाशय पाया जाता है। और इसी में यहाँ पर ये प्लीहा पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? प्लीहा। ये डायग्राम है जो आप देख रहे हो, मैंने मेन भाग इसमें दिखाए हैं जो आप देख पा रहे हो डायग्राम में। और इसमें अपने आज जो अध्ययन करेंगे वो है आहार नाल का। पहले अपने किसका अध्ययन करेंगे? आहार नाल का। ये मानव जो तंत्र है, मानव तंत्र का जो मुख्य भाग है वो मैंने दर्शाया। ये यहाँ से व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है मुख गुहा से। यहाँ लार ग्रंथियाँ लगी होती है, जीव होती है, जीवा जिसे कहते हैं। और ये ग्रसिका है, यहाँ से भोजन नीचे आता है, यहाँ ग्रसिका। ये ग्रास नली यही है। यहाँ फिर अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, वृदांत्र ये इसमें है। ये छोटी आंत है, यकृत यहाँ होता है। ये जहाँ से अपने ये फिर गुदानाल है जहाँ से अपने भोजन जो पचा हुआ भोजन होता है, जो मुख्य भाग होते हैं वो तो शरीर में रह जाते हैं, और जो अवशेष होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं वो गुद्दा के द्वारा फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अपने पहला जो पॉइंट है वो आहार नाल। पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? आहार नाल का अध्ययन करेंगे। तो आहार नाल जो है वो भोजन को ग्रहण करने में काम आती है। आहार नाल किस में काम आती है? भोजन को ग्रहण करने में काम आती है। आहार नाल का पहले अध्ययन करेंगे। तो ये आहार नाल है। आहार नाल में क्या होता है? ये एक लंबी नलिका होती है। आहार नाल में ये एक लंबी नलिका होती है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये एक लंबी नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है। यह एक, ये देखो, ये लंबी नलिका है जो कहाँ से शुरू होती है? मुख से। डायग्राम आप देख पा रहे हो। यह एक लंबी नलिका है, यह एक लंबी नलिका होती है। जो मुख से शुरू होती है, जो मुख से शुरू होती है। मुख से शुरू होती है और मल द्वार तक जाती है। और कहाँ तक जाती है? और मल द्वार तक जाती है। मल द्वार तक ये जाती है, ठीक है ना। मुख से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? मल द्वार तक जाती है। डायग्राम आप देख लेना अच्छी तरीके से, भली भांति इसको समझ लेना। और ये करीब 8-10 मीटर तक लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 8-10 मीटर लंबी होती है। यह करीब
8-10 मीटर लंबी होती है। 8-10 मीटर लंबी होती है। 8-10 मीटर लंबी होती है और इसे पोषण नाल या आहार नाल भी कहा जाता है। आहार नाल तो है ही नाम इसका, और इसे पोषण नाल भी कहते हैं। इसे पोषण नाल भी कहते हैं। पोषण नाल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक नाम और है, इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। और इसके मुख्य अंग निम्न हैं जो अपने नीचे देख पा रहे हैं। इसके जो मुख्य भाग हैं वो निम्नलिखित हैं जो अपने नीचे देख रहे हैं। तो देखो, अपने ये जो डायग्राम बनाया था, ये एक लंबी नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और मल द्वार तक जाती है, और ये करीब 8-10 मीटर लंबी होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। और इसके आहार नाल के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? आहार नाल के मुख्य अंग देखो, आहार नाल के मुख्य भाग निम्न है। आहार नाल के मुख्य भाग निम्न है। पहला भाग होता है इसका मुख। पहला भाग कौन सा होता है? मुख। दूसरा भाग इसका होता है, मुख के बाद में दूसरा भाग होता है ग्रसनी। दूसरा भाग क्या होता है? ग्रसनी। तीसरा भाग होता है ग्रास नली। तीसरा भाग क्या होता है? ग्रास नली। और चौथा भाग होता है आमाशय। चौथा भाग क्या होता है? आमाशय। पांचवा भाग होता है इसका छोटी आंत। पांचवा भाग क्या होता है? छोटी आंत। छठा भाग होता है बड़ी आंत। छठा भाग होता है बड़ी आंत। और सातवां भाग होता है मल द्वार। सातवां भाग क्या होता है? मल द्वार। ये भाग होते हैं जो मैंने यहाँ देखो, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो डायग्राम में मैंने दर्शा रखे हैं। ठीक है, इसमें ये भाग होते हैं मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, फिर आगे आता है ग्रास नली। ग्रास नली यही है जहाँ से अपने निवाला लेते हैं, ग्रास नली। आमाशय जो मैंने दर्शा रखा है नीचे। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये सारे भाग इसके अंदर आते हैं। और मल द्वार, मल द्वार इसमें नीचे है ही। ठीक है, तो ये सारे भाग इसमें बताए जाते हैं। छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और मल द्वार, ये सारे भाग इसके अंदर ही आते हैं। ये पाचन तंत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने देख लिया। अब देखो, पाचन तंत्र की ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। पाचन तंत्र की ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? पाचन तंत्र की ग्रंथियां, पाचन तंत्र की ग्रंथियां पाचन तंत्र की ग्रंथियां, इसकी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है पाचन तंत्र की? देखो, ग्रंथियों में एक नंबर पर है जैसे लार ग्रंथि। एक नंबर पर है लार ग्रंथि। दो नंबर पर है यकृत ग्रंथि। दो नंबर पर है यकृत ग्रंथि। तीन नंबर पर है अग्नाशय। अग्नाशय जो 3 नंबर पर आता है। और इसके बाद में, अग्नाशय के बाद में अपने आहार नाल के जो कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। मुख्यतः ये 3 ग्रंथियाँ इसमें आती हैं। उसके बाद में इसके कार्य देखेंगे कि आहार नाल के कार्य कौन कौन से हैं। आहार नाल के देखो 3 प्रकार के कार्य हैं। आहार नाल के कार्य कितने हैं? 3 प्रकार के। आहार नाल के कार्य, आहार नाल के 3 प्रकार के कार्य हैं। पहला क्या है? आपने जैसे मैंने बताया था कि आहार नाल जो है ये भोजन को सरलीकृत कर पचाता है। आहार नाल भोजन को क्या करता है? सरलीकृत करके पचाता है। पहला कार्य क्या है? भोजन को सरलीकृत करके या आहार को सरलीकृत करके पचाना। ठीक है, दूसरा है पचित आहार का अवशोषण, और तीसरा है आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना।
या भोजन कह दो चाहे आहार कह दो, तो आहार को सरलीकृत करके, आहार को सरलीकृत करके पचाना। दूसरा है पचित आहार का अवशोषण, पचित आहार का अवशोषण। पचित आहार का अवशोषण। और तीसरा है आहार को मुख से, आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। मल द्वार तक पहुंचाना, ये 3 इसके मुख्य कार्य हैं। तो पहला, आहार को सरलीकृत करके पचाना, यानी जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके बांट करके उसका पाचन करता है। फिर पचित आहार का अवशोषण करता है। और तीसरा है आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाता है। आहार को मुख से कहाँ तक पहुंचाता है? मल द्वार तक पहुंचाता है, ठीक है ना। और पाचन तंत्र की जो ग्रंथियां हैं वो लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय, मुख्य जो ग्रंथियां हैं वो मैंने 3 यहाँ लिख दी हैं। इसकी जो मुख्य ग्रंथियां हैं वो तीनों मैंने यहाँ लिख दी हैं, ठीक है। और आहार नाल के कार्य, यानी जो भोजन अपने ग्रहण करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देखो, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। इस डायग्राम को आप ढंग से तैयार करना। भोजन यहाँ से ग्रहण करेंगे तो क्या करेगा कि भोजन को सरलीकृत करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मुख के द्वारा तोड़ा जाता है। सरलीकृत यानी छोटे भागों में तोड़ना, सरलीकृत करता है, फिर पचाया जाता है। इसके अंदर फिर क्या किया जाता है? पचाया जाता है। फिर पचित आहार का अवशोषण, अब जो मुख्य जो मेन विटामिन, प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट, जो भी मुख्य तत्व है, पोषक तत्व हैं, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। और फिर जो शेष बचता है, अवशेष जो रहते हैं, जो अपशिष्ट के रूप में होते हैं, उसको मल द्वार तक पहुंचाया जाता है। ये डायग्राम आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये, इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये डायग्राम है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? मानव पाचन तंत्र का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मानव पाचन तंत्र का, मानव पाचन तंत्र का। चित्र किस चीज़ का है ये? मानव पाचन तंत्र का। तो इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है ना। इसको आप याद कर लेना। और मैंने मुख्य भाग ही इसमें दर्शाए हैं। वैसे तो वृहदान्त्र में भी और कई छोटे मोटे भाग होते हैं, आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ, वो मैंने लिखे नहीं है सारे इसमें, ठीक है। मेन रूप से इसको वृहदान्त्र यहाँ से यहाँ तक बताया जाता है, वो दर्शा दिया। बाकी आप इसमें, लेकिन डायग्राम ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो आहार नाल एक लंबी नलिका के रूप में होता है, जो मुख से शुरू होती है और मल द्वार तक पहुँचती है, और 8-10 मीटर लंबी नली होती है। इसे पोषण नली भी कहा जाता है। इन चीज़ों को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। याद करने वाला चैप्टर है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो आज इस डायग्राम को आप देख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखें बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा करवा रहा हूँ ताकि आपको सहूलियत रहे, ठीक है। और आप अच्छे ढंग से उसको टैकल कर पाओ, अच्छे ढंग से समझ पाओ। छोटी वीडियो डालते हैं ताकि आपके लिए सहूलियत रहे। बड़ी वीडियो देखने से बोर हो जाते हैं, कभी कभार बड़ा वीडियो बन जाता है, बाकी फिर वीडियो अपलोड करने में भी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट भी नहीं चल पाता है कई बार, तो उसकी वजह से हम बड़े वीडियो नहीं बना पाते हैं, आपको बताया हुआ है। और बच्चों देखो, कुछ बच्चे फिजिक्स के चैप्टर का जिक्र कर रहे हैं, बार कमेंट दे रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया, आप जिस हिसाब से मैं चला रहा हूं उस हिसाब से आप चलते जाइए, तो आपके लिए सहूलियत है। यदि मैं फिजिक्स का चैप्टर यहाँ प्रस्तुत कर दूंगा आपके लिए, तो वो एक आपके लिए डिफ़िकल्टी साबित हो सकती है, ठीक है ना। तो उसमें पहले अपने सरलता से कुछ कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि आपको अच्छा मैटर मिल सके और आप अच्छे ढंग से तैयारी कर पाओ, और आप बीच में
बोर भी न हो पाओ, क्योंकि फिजिक्स में यदि आपको अचानक मान लो यदि आपको समझ में नहीं आया कुछ भी चीज़, तो आप आगे की वीडियो में बोरिंग महसूस करोगे, आप उसको अच्छे ढंग से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो भी करवाऊँगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप इन चीज़ों को क्लियर करो और इसको इन चैप्टरों को आसान, जो पहले जैसे अपने कार्बन वाला पढ़ा, अमलसार पढ़ा, तो रुचिकर चैप्टर थे, तो रुचिकर तो वो भी हैं फिजिक्स वाले, लेकिन उसमें आपको एकाग्रचित होकर के और अच्छे ढंग से तैयार होकर के तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ आपको समझ में आएगी। बाकी मेरे को तो देखो सारी चीज़ करवानी, ये भी करवाने वो भी करवाने हैं, तो मेरे लिए तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, सारा चीज़ बराबर ही है, लेकिन आपके सहूलियत के हिसाब से हम इस प्रकार से ये चीज़ें करवा रहे हैं। तो आप उसी ढंग से आप तैयारी करते जाओ, और मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 चैप्टर और करवाने के बाद अगला चैप्टर फिजिक्स का डालूँ, ठीक है। लेकिन मैं पहले जिस हिसाब से आपको चलवा रहा हूँ उस हिसाब से आप चलते जाइए बच्चों, ताकि आपका नुकसान न हो किसी प्रकार से, और आप एकाग्रचित होकर के ध्यान लगा करके तैयारी कर सको, क्योंकि सरलता से कठिनता की तरफ बढ़ेंगे, ताकि आपको भी समस्या न हो, ठीक है। तो अब जैसे ये 3 चैप्टर हो गए, यदि मैं स्टार्टिंग में आपका फिजिक्स का चैप्टर करवा देता तो आपको समस्या का सामना करना भी पड़ सकता था, क्योंकि सभी बच्चों के लिए देखो, कुछ बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं जो कवर कर जाते हैं, कैच कर जाते हैं, लेकिन सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, आप समझते हो। जो समझदार बच्चे हैं वो समझते हैं इस चीज़ को आसानी से, तो उनके हिसाब से मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस करवा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी बच्चे को समस्या का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो आप, मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आता है उसे लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक बटन दबा करके उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब करवाना न भूलें। इस चैनल को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, इसी का जो अगला भाग लेकर के मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपका दिन शुभ रहे, और घर पर रहिए, तैयारी कीजिए, लॉकडाउन में पूरी तरीके से फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।